Good morning class. From today we will start to learn conjunction because conjunction is very important in language. आज के क्लास से हम लोग conjunction सीखना शुरू करेंगे क्योंकि conjunction हमारी लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए conjunctions के बारे में हम लोग समझते हैं। conjunction क्या है? conjunction दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। conjunction दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है हमारा con। con का मतलब होता है कनेक्शन। कनेक्शन यानी जोड़ यानी जोड़ना। और दूसरा हमारा क्या है? जंक्शन। दूसरा क्या है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है मोर देन वन यानी एक से ज्यादा। तो कौन का मतलब हम समझ गए, कनेक्शन यानी जोड़, और जंक्शन मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा। जैसे आप रेलवे में भी जानते हैं, रेलवे में एक जंक्शन होता है। जंक्शन एक ऐसा जगह होता है जहां पर हर जगह जाने के लिए ट्रेन अवेलेबल होता है, तो उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। आइए कंजंक्शन का डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। डेफिनेशन इसका क्या है? अ कंजंक्शन is a word. A conjunction is a word that joins two words, phrases, clauses or sentences together. A conjunction is a word that joins two words, phrases, clauses और sentences together. यानी हिंदी में समझते हैं, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। क्लियर समझ में आ गया? आइए जरा से इसको डिटेल्स हम लोग करते हैं। वर्ड जैसा कि आप जानते हैं शब्द। फ्रेज, फ्रेज क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो कि एक ग्रामेटिकल यूनिट बनाते हैं। ये पूरा सेंटेंस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने कहा माई फादर्स फ्रेंड, माई फादर्स फ्रेंड, या फिर मैंने कहा बाय द एंड ऑफ अप्रैल, बाय द एंड ऑफ अप्रैल। तो ये क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक ग्रामेटिकल यूनिट बनाता है, न कि ये पूरा सेंटेंस है। ये पूरा सेंटेंस नहीं होता है। क्लियर समझ में आया? क्लॉजेस क्या है? आइए क्लॉजेस के बारे में हम लोग समझते हैं। क्लॉजेस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा ही वॉज पुअर सो ही वॉज इंसल्टेड। ही वॉज पुअर सो ही वॉज इंसल्टेड। तो ये डेफिनेशन था हमारा कंजंक्शन के बारे में। आइए कंजंक्शन को हम लोग दो चार एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंजंक्शन कितने तरह के होते हैं और इनका लैंग्वेज में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कंजंक्शंस के बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये एक कंजंक्शन है जिसमें इफ क्या है? कंजंक्शन है जो बताता है कि आप पास हो जाएंगे यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी इज पुअर येट शी इज ट्रस्टवर्दी। वह गरीब है, येट एक कंजंक्शन है। येट का मतलब होता है फिर भी। फिर भी शी इज ट्रस्टवर्दी, वह भरोसे के लायक है। क्लियर समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा, He was sleeping while I was studying. He was sleeping while I was studying. वह सो रहा था। while का मतलब जबकि, I was studying मैं पढ़ रहा था। वह सो रहा था जबकि मैं पढ़ रहा था। या आप इसको दौरान से भी बोल सकते हैं, उसके पढ़ने के दौरान, उसके सोने के दौरान मैं पढ़ रहा था। क्लियर समझ में आया? वाइल जो है लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वाइल और ड्यूरिंग के बारे में मैंने बताया था, क्योंकि वाइल और ड्यूरिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में। वेयर वाइल इज अ कंजंक्शन एंड ड्यूरिंग इज अ प्रेपोजिशन। जहाँ वाइल एक कंजंक्शन होता है और ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन होता है। तो इन दोनों के बारे में डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाया है वाइल एंड ड्यूरिंग के नाम से। आप उस वीडियो को जरूर देखिए और पूरी तरह से उसको डिस्कस करिए अपने लैंग्वेज में और उसको इस्तेमाल करिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट समझते हैं।
नेक्स्ट है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम, एंड एक कंजक्शन है, यहाँ दो लोगों के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हेल्पिंग और क्या है, प्लूरल है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो ये हमारा एग्जाम्पल था कंजक्शंस का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन के बारे में, यानी कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, अलग अलग किताबों को जब आप डिस्कस करेंगे तो उसमें इसके जो प्रकार है अलग अलग दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जिसमें कहीं 4 दिया गया है, कहीं 2 दिया गया, कहीं 7 दिया गया, लेकिन जो एक्चुअल में होता है वो 3 तरह के कंजक्शन होते हैं। इस समय मैंने कई सारी किताबें देखा जिसमें सिर्फ 2 ही तरह के कंजक्शन बताए गए हैं। हुआ क्या है उन किताबों में कि जो पहला और दूसरा कंजक्शन है उसी दोनों कंजक्शन में बाकी सारे कंजक्शंस को मिलाकर एलेबोरेट कर दिया गया है। तो वो भी एक तरह से सही है, लोग शॉर्ट करते जा रहे हैं चीज़ों को। आइए समझते हैं इसके एक्चुअल में जो प्रकार होते हैं, जो काइंड्स होते हैं उसको समझते हैं। जो कंजक्शन है वो मेन 3 तरह के होते हैं। पहला जो कंजक्शन होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है समान पदीय संयोजक, हिंदी में होता है समान पदीय संयोजक। दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है आश्रित संयोजक, हिंदी में होता है आश्रित संयोजक। थर्ड है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन, ध्यान दीजिएगा ये 3 तरह के कंजक्शन है और इसी 3 तरह के कंजक्शंस को हमें डिस्कस करना है। ये मैंने अभी आपको इसके प्रकार के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे इन सारे कंजक्शंस के बारे में और एडवांस लैंग्वेज में हम लोग कंजक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अटेंड करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।